हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स धाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं, है ना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम आज एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जीन पियाजे, जिससे हर साल चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो या ऑनलाइन एग्जाम हो, उसमें हर बार पूछा ही जा रहा है इससे सवाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी तक हो सकता है ये दो चीज़ों के बारे में आपको कन्फ्यूज़न होगा। यकीन मानिए, आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। यकीन मानिए, इस चीज़ को यकीन कर लीजिए। ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आप हमारा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ देखिए, जीन पियाजे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण तथ्य। जीन पियाजे ने कुछ फैक्ट्स दिए थे, कुछ नाम दिए थे, है ना, कुछ अवधारणाएं दिए थे। जैसे कि बता आपको कुछ नाम्स दिए थे, है ना, कुछ नेम प्रोवाइड किए थे कि ये नाम होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जिस तरह से आपके जो रविवार को पैदा होता है उसका नाम रविया रख देते हैं, जो मंगलवार को पैदा होता है उसका नाम मंगला रख देते हैं। तो ये नाम किसने रखा? उसके माता पिता ने, है ना, उसके भाई बहन ने, किसी ने नाम रखा। जो केयर टेकर्स होते हैं उन्होंने ये नाम रखा। उसी तरह से पियाजे ने कुछ नाम सुझाव दिए, जिसको पहला हमारा पॉइंट्स क्या है? स्कीमा। स्कीमा यानी कि मनोबंध। हिंदी में मन बोलते हैं, इंग्लिश में भी स्कीमा ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर में स्कीमा ही लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, या इंग्लिश में तो कंफर्म स्कीमा ही रहता है, या हो सकता है कि मनोबंध लिखा आ जाए। दोस्तों यहाँ देखिए, समझते हैं, बिल्कुल इधर उधर मत कीजिए। यहाँ देखिए, पियाजे के स्कीमा से तात्पर्य, पियाजे की स्कीमा यानी कि कॉन्सेप्ट से, अवधारणाओं से तात्पर्य है कि एक ऐसी मानसिक बुद्धि संरचना। अब देखिए, संरचना क्या होती है? संरचना मतलब निर्माण करना। किससे निर्माण करता है इंसान? बुद्धि से। किससे? मानसिक बुद्धि, यानी कि मानसिक यानी बुद्धि। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया आपको, बुद्धि संरचना से होता है, यानी कि बुद्धि से जो निर्माण होता है, क्या होता है? जिसको सामान्यीकरण किया जा सके, यानी कि आसानी से समझा जा सके। किसको समझा जा सके? स्कीमा को, कॉन्सेप्ट को, है ना। देखिए आपको एग्जांपल्स देते हैं। ये मार्कर है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इसके बारे में एक स्कीमा बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक अवधारणा बना हुआ है कि ये मार्कर है और किस तरह का है? ब्लू मार्कर है। ठीक है, तो हम समझा पा रहे हैं, इसको आसानी से बता पा रहे हैं। किसके थ्रू? मानसिक संरचना के थ्रू, बुद्धि संरचना के थ्रू समझा पा रहे हैं। किसको? मार्कर को। किसके बारे में? क्योंकि ये हमारे दिमाग में एक स्कीमा मार्कर नाम से। ठीक है, उसी तरह से मान के चलिए, ये हमारा देखिए क्या है? डस्टर है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में डस्टर नाम का एक स्कीमा बना हुआ है। ये जो है डस्टर है, तो क्या कर रहे हैं? अपनी मानसिक बुद्धि की निर्माण कर रहे हैं। किसको? आसानी से बता पा रहे हैं कि ये डस्टर है। ठीक है, उसी तरह से आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट बना हुआ जिन चीज़ों के बारे में, वो सभी क्या है? स्कीमा है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आपका दिमाग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगे, है ना। लैपटॉप के बारे में होंगे, है ना, आपके आस पड़ोस की चीज़ों के बारे में स्टोर होंगे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ न कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट बना होगा। चॉकलेट का, टॉफ़ी का, अलग अलग तरह का चॉकलेट होता है ना, अलग अलग तरह का वेजिटेबल्स होता है, अलग अलग तरह का खेल होता है ना, अलग अलग प्लेयर्स का नाम होगा आपके दिमाग में। ठीक है, अलग अलग देश के बारे में आप जानते होंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में आप पहचानते होंगे। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो क्या है? स्कीमा है। कहाँ है ये स्कीमा? आपके बुद्धि में, है ना। यानी कि बुद्धि के द्वारा, आप अपनी बुद्धि के द्वारा निर्माण करके उसका क्या कर रहे हैं? आसानी से समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? स्कीमा है। यानी कि सिंपल सी बात आपको समझना है कि स्कीमा जो है एक तरह का कॉन्सेप्ट है। एक और बिंदु में लिखे हुए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए। किसी के बारे में हमारे दिमाग में जो अवधारणा होती है वही क्या है? स्कीमा। किसी के बारे में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, किसी के बारे में हमारे दिमाग में जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट बनी होती है ना, जो हम जिसको हम समझ पाते हैं, जिस चीज़ों को आसानी से, है ना, जो एक धारणा बनी होती है, कॉन्सेप्ट बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। मान के चलिए, देखिए दोस्तों, आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखिए सुनिए, मान के चलिए आप मार्केट गए, आप मार्केट गए, ठीक है, तो मार्केट में एक खूबसूरत सी लड़की देखे, तो लड़की को देख के कह
मेरी होती तो मेरा दिन बन जाता, है ना। ऐसा सोचते होंगे, हो सकता है कि बगल परिवार पार कर जाएगा कि काश ये मेरी होती। तो ये जो काश मेरी होती, ये जो अवधारणा बना आपके दिमाग में, है ना, मानसिक बुद्धि में जो दिमाग बना, अवधारणा बना, ये क्या है कि काश मेरी होती, है ना, वो काश मेरी होती। तो ये क्या है, स्कीमा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान के चलिए आपका दोस्त, एक और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ स्कीमा के बारे में कि मान के चलिए आपका कोई दोस्त दिल्ली बम्बई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। वो आपको कॉल किया, कहाँ हो फैसलवा, कहाँ हो, अरे आ जाना, यहाँ पे बहुत नौकरी है, ठीक है, 50,000 का सैलरी मिलेगा, 20,000 का सैलरी मिलेगा, आ जाओ। तो आपके पास पैसा है ना, आपके पॉकेट में 20,000 30,000 50,000 पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है। हो सकता है कि आप सोचिएगा कि नहीं हम पैदल ही जाएंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। उम्मीद है आपके दिमाग में हो, मैना हो, फलाना हो, ठिकाना हो, ये वाली हो, वो वाली हो, है ना, वो सभी क्या है हमारे दिमाग में। चाहता हूँ आप लास्ट तक वीडियो देखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। और से ठीक है, तो स्कीम्स समझते हैं, स्कीम्स होता क्या है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए व्यवहारों का, है ना, व्यवहारों का, देखिए व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, व्यवहारों का संगठित, है ना, जिसको आसानी से दोहराया जा सके, मतलब कोई ऐसा काम जिसको आप दोहरा रहे हैं, क्या है, स्कीम्स है, ठीक है। जैसे आपके शब्दों में समझाता हूँ, आपके नहीं भूलिएगा इस एग्जाम्पल, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, मिलने जा रहे हैं, बार जा रहे हैं, ठीक है, भोरे उठ रहे हैं, धो रहे हैं, एकदम फ्रेश हो गए, है ना, पूरा डिओ और परफ्यूम वगैरह मार के जा रहे हैं, है ना, जगह मिलने, कपड़ा पहने, शर्ट पहने, वगैरह परफ्यूम वगैरह सब चीज मार रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, बेल्ट लगा रहे हैं, है ना, नई नई चीजें पहन के फिर जा रहे हैं आप, फिर मिल रहे हैं। बार बार मिलना, दोहरा रहे चीजों को, तो ये चीजें क्या हुआ, स्कीम्स हुआ, ठीक है, यही दोहराना स्कीम्स हुआ। जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, है ना, एक बच्चा है, पहले उसको मम्मी ले जाती थी, कुछ करती थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बार बार जो मम्मी उसको सब चीज पहनाती है, तो ये भी क्या है, स्कीम्स है। लेकिन अब बच्चे जो है थोड़ा बड़े बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सवेरे उठ रहे, नहा रहे, धो रहे, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अपना इस बच्चे का स्कूल के लिए तैयार होना, तैयार हो रहे हैं, ठीक है, नाश्ता करना, बच्चे जो नाश्ता करते हैं, स्कूल बैग पैक करते हैं अपना बच्चा, ठीक है, फिर जूता अगले दिन, फिर उसको अगले दिन स्कूल जाना होता है, क्योंकि संडे छोड़ को बाकी तो हर दिन उसको स्कूल जाना बच्चे को, तो बार बार जो हर दिन रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, फिर अगले दिन जब स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर स्कूल के लिए नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, ठीक है, फिर अपना नाश्ता पैक वगैरह, टिफिन वगैरह बैग में पैक करेंगे, स्कूल बैग में पैक करना होगा, ठीक है, फिर जूता वगैरह पहनेंगे, टाई वगैरह पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बार बार जो दोहरा रहा है चीज़ों को, ये दोहराना ही क्या है, स्कीम्स है दोस्तों, स्कीम्स यही है। और स्कीमा क्या है, जो आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है किसी चीज के बारे में, वो स्कीमा है, ठीक है। और स्कीम्स क्या है, जिस चीजों को आप बार बार दोहरा रहे हैं, वो स्कीमा है। एक और एग्जांपल देता हूँ स्कीम्स के बारे में, सॉरी स्कीम्स है, ठीक है, स्कीम्स के बारे में एक और एग्जांपल्स देता हूँ आपको, आपके बारे में
मान के चलिए आप सुबह कितने बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं 7 AM में उठते हैं। 1 घंटा फ्रेश करते हैं 8 बजे तक, ठीक है। 8 बजे से लेके 10 बजे तक आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। 10 बजे के बाद आप कॉलेज जाते हैं, दिन भर आप कॉलेज रहते हैं, कितने बजे तक, 3 बजे तक, 3 PM। फिर कॉलेज में रहते हैं, फिर घर आते हैं, फिर फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर 2 घंटा आप 4 से 6 है ना, 4 से 6 आप क्या करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, माँ पापा से बात करते हैं, है ना। इसी तरह से टाइम स्पेंड करते हैं शाम का वक्त, या क्रिकेट खेलते हैं, या बैडमिंटन खेलते हैं, या वॉलीबॉल खेलते हैं, या चेस खेलते हैं, ठीक है, में गेम खेलते हैं, ठीक है। तो 4 से 6 PM में आप गेम वगैरह खेलते हैं। फिर 6 के बाद जो है आप पढ़ने बैठ जाते हैं, कितने बजे तक, है ना, 9 बजे तक, 9 बजे तक पढ़ते हैं आप तो 9 बजे तक पढ़ते हो, ठीक है। 9 बजे पढ़ने के बाद फिर खाना पीना खाते हैं 10 बजे तक, ठीक है। तो हो सकता है इसके बाद आप सो जाते होंगे, या कोई कोई पढ़ता भी है 12 बजे तक, ठीक है। तो 12, तो ये जो 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। फिर अगले दिन उठ रहे हैं 7 बजे दोस्तों, फिर आप अगले दिन सुबह उठ रहे हैं 7 बजे, फिर नाश्ता वगैरह सब चीज, नहाना 8 बजे, फिर 2 घंटा आप देख रहे हैं कि कॉलेज के लिए क्या क्या हमको दिया गया था होमवर्क, उस चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 घंटा आप रिवीजन करते हैं 10 बजे तक, फिर आप 10 बजे निकलते हैं कॉलेज के लिए, ठीक है। कॉलेज के निकलते हैं, दिन भर कॉलेज में रहते हैं। तो ये जो उठते हैं, फिर रात में 12 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, ठीक है। आप ये हो सकता है आप 8 बजे उठते होंगे, या हो सकता है आप 5 बजे उठते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते होंगे। तो जो बार बार चीज़ों को दोहरा रहे हैं, ये क्या। तो दोस्तों आज का पॉइंट्स हमारा यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए और बताइए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए नीचे क्लिक करके, और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं अब डेली वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।